हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिक्रिएशनल इंटरेस्ट के बारे में जाना कि किस तरह से रिक्रिएशनल इंटरेस्ट जो होता है एडोलेसेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, डेवलप होता है और किस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। तो आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ द एडोलेसेंट्स परफॉर्म, और क्या रिक्रिएशनल इंटरेस्ट है, कितने टाइप्स के हैं, ये सारी जानकारियां हम आज इस सेशन में लेंगे। और ये दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। सो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information. One thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिक्रिएशनल इंटरेस्ट ऑफ एडोलेसेंट्स की, तो 10 टाइप्स के रिक्रिएशनल इंटरेस्ट हम एडोलेसेंट्स के में बेसिकली देख सकते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिलैक्सिंग, ट्रैवलिंग, हॉबीज, डांसिंग, रीडिंग, मूवीज, रेडियोज एंड रिकॉर्ड्स, टेलीविज़न एंड डे ड्रीमिंग। तो चलिए इन सभी को थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। जब हम बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेके जो अपीलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस होता है। एंड द एडोलेसेंस बिकम्स टू प्रेफर द स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स। तो स्पेक्टेटर्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उनका इंटेलिजेंस ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जिस गेम्स वगैरह में इंटेलेक्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वैसे गेम्स ओल्डर एडोलेसेंट्स को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। एज एग्जाम्पल एज अ कार्ड गेम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड टू रिलैक्सिंग। एडोलेसेंट्स enjoy relaxing and talking with their friends. एडोलेसेंट्स रिलैक्स करना और फ्रेंड्स के साथ बातें करना ही बहुत पसंद करते हैं। दे ऑफन ईट वाइल गॉसिपिंग एंड एक्सचेंजिंग जोक। खाते पीते भी वो एक्सचेंज करते हैं, जोक्स को क्रैक करते हैं, गॉसिप करते हैं। एंड द ओल्डर एडोलेसेंट्स समटाइम्स ओकेजनली में स्मोक, ड्रिंक और इवन टेकिंग ड्रग्स, बट इट्स नॉट नेसेसरली, बट मे बी. Next is related to traveling. The adolescents enjoy traveling during vacations and may want to go further and further away from home. Adolescents को travel करना काफ़ी पसंद आता है, especially घर से काफ़ी दूर. Parental affluence and youth hostels make travel possible for many adolescents. तो parental का affluence और youth hostels वगैरह जो हैं ये उनके travel को और भी ज़्यादा possible बना देते हैं. Next is related to their hobbies. Because hobbies are for the most part solitary recreational activities, unpopular adolescents are more interested in hobbies than popular ones. तो most of the part में हम hobbies को देख सकते हैं कि that is related to the solitary forms of recreational activities. तो ये ज़्यादातर unpopular adolescents के अंदर देखा जाता है as compared to the popular ones. Many pursue useful hobbies. बहुत सारे adolescent जो हैं वो useful hobbies को pursue करते हैं. For example हम देख सकते हैं गर्ल्स में make their own clothes. गर्ल्स को अपना खुद का कपड़ा बनाने में काफ़ी क्लोथ्स वगैरह को स्टिच करना, बनाना, डिज़ाइन करना इसमें काफ़ी पसंद होता है। उसी प्रकार से बॉयज़ के अंदर हम देख सकते हैं दे इंजॉय रिपेयरिंग रेडियोस, बाइसाइकिल्स और कार्स. Next is related to dancing. Although many boys have little interest in dancing, they, like girls, try to become good dancers. तो बहुत सारे बॉयज़ को हम देख सकते हैं, एडोलेसेंट बॉयज़ को, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, बट वो चाहते हैं, दे आर विलिंग टू बिकम अ गुड डांसर्स लाइक अ गर्ल्स. क्योंकि डेटिंग जो होता है वो एडोलेसेंस पीरियड में काफ़ी पॉपुलर रहता है और बच्चे डेटिंग पे जाना काफ़ी पसंद करते हैं एडोलेसेंट्स. तो वो सोचते हैं कि दैट डांसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेटिंग टू इम्प्रेस द अदर पर्सन. तो इस वजह से, इस कारण से वो और भी ज़्यादा गुड डांसर बनना चाहते हैं टू इम्प्रेस द other counterpart. Next is related to reading. Because adolescents have limited time for recreational reading, they tend to prefer magazines to books. तो बहुत ज़्यादा recreational reading करने का
टाइम नहीं होता है एडोलेसेंट्स के पास, तो वो प्रेफर करते हैं मैगजीन्स या बुक्स वगैरह को पढ़ लेना जब भी उनको समय मिले. एज एडोलेसेंस प्रोग्रेसेस, कॉमिक बुक्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स लूज सम ऑफ देयर अपील एंड न्यूज़पेपर्स गेन इन पॉपुलैरिटी. तो जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे कॉमिक बुक्स या कॉमिक स्ट्रिप्स का जो पढ़ना या रीड करना एडोलेसेंस के अंदर होता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है. रेदर उसके जो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगता है और लोग उसमें ओल्डर स्टूडेंट्स का और एडोलेसेंट्स खास करके न्यूज़पेपर्स रीड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगते हैं. नेक्स्ट रिक्रेशनल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू मूवीज़. Going to the movies is a favorite click activities and later a popular dating activity. तो मूवी जाना ये जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्लिक एक्टिविटी होता है और साथ ही साथ लेटर ऑन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेटिंग एक्टिविटी के रूप में भी निकल के आता है. गर्ल्स के अगर हम देखें दे प्रिफर टू सी द रोमांटिक मूवीज़ एंड वॉच रोमांटिक मूवीज़, वाइल बॉयज़ को हम देखें तो दे आर मोर डील विद द एडवेंचर मूवीज़, ज़्यादा पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रेडियो एंड रिकॉर्ड्स. एडोलेसेंट्स इंजॉय लिसनिंग टू द रेडियो वाइल स्टडिंग और इंगेजिंग इन सॉलिटरी फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट्स. तो एडोलेसेंट जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं रेडियो को सुनना जब वो या तो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रकार के सॉलिटरी फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट में इंगेज हैं. तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक अम्यूजमेंट एक्टिविटी हो जाता है लिसनिंग टू द रेडियो. प्रोग्राम्स ऑफ पॉपुलर म्यूजिक आर द फेवरेट्स. तो एडोलेसेंट्स का जो पॉपुलर म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही फेवरेट होते हैं. दे ऑल्सो इन्जॉय लिसनिंग टू रिकॉर्ड्स और कुछ जो रिकॉर्ड्स किए हुए चीज़ें रहती हैं उसको भी सुनना वो काफ़ी पसंद करते हैं. नेक्स्ट रिलेटेड टू टेलीविज़न. टेलीविज़न वॉचिंग लव सम ऑफ इट्स अपील एज एडोलेसेंस प्रोग्रेसेस. टेलीविज़न वॉचिंग जो होता है वो धीरे धीरे जैसे ही एडोलेसेंस प्रोग्रेस करता है वो लेस अपीलिंग हो जाता है. बिकॉज इसके दो कारण हैं. पार्टली बिकॉज एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो कोई भी जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं उसको लेके काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं. एंड पार्टली बिकॉज द एडोलेसेंट्स कैन नॉट स्टडी और रीड एंड वॉच टेलीविज़न सिमल्टेनियसली. और टीवी को साथ में देखते हुए वो बहुत ही मतलब पढ़ाई या रीडिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट एबल टू बिकॉज सिमल्टेनियसली वॉचिंग टेलीविज़न चलता रहता है. तो इस वजह से दे आर अवॉइड टू वॉच टीवी. मतलब धीरे धीरे जैसे ही प्रोग्रेस होता है एडोलेसेंस वॉचिंग टेलीविज़न जो है उसका अपील जो है वो कम होने लगता है. नेक्स्ट एंड लास्ट हम जो कह सकते हैं रिक्रेशनल इंटरेस्ट है या एक्टिविटी है दैट इज daydreaming. In a typical adolescent daydream, adolescents see themselves as conquering heroes, gaining prestige in the eyes of the peer group by their achievements. तो typical adolescent daydream में हम देख सकते हैं कि adolescent जो होता है वो अपने आप को एक conquering heroes के तरह देखते हैं और वो अपने peer group के नज़र में काफ़ी prestige gain करना चाहते हैं अपने achievements के द्वारा. तो वो ऐसा उनका एक तरह से fantasized होता है कि वो एक conquering heroes हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं जिससे उनका प्रेस्टीज जो है अपने पीयर ग्रुप मेंबर्स के आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. डे ड्रीमिंग इज़ अ पॉपुलर रिक्रिएशनल अमंग ऑल एडोलेसेंट्स. अमंग ऑल एडोलेसेंट जो डे ड्रीमिंग है वो बहुत ही पॉपुलर रिक्रिएशन हो जाता है व्हेन दे आर बोर्ड और लोनली. जब वो काफ़ी बोर्ड और लोनली फील करते हैं तो डे ड्रीमिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशनल इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं. तो इस तरह से हम इस सेशन में जाने कि किस प्रकार की रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ होती है एडोलेसेंट्स की और किस तरह से वो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और उसको निभाते हैं. तो आई थिंक दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक. इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनी query regarding any of the information, please comment me in the comment box. And thank you very much for watching this video. Still I am asking, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe and follow my channel to get these videos very easily. And I'll be back soon with my next wonderful video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye. Take care.